हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है 2 tan इनवर्स 1/8 का मान बताएं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर x की जगह 1/8 है। ओके सॉरी, तो 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टाइम्स, यहाँ पर x की जगह कितना है 1/8, 2 इंटू 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 1/8 स्क्वायर, दैट इज 1/64। ओके, इसको मैं लिख सकता tan इनवर्स। अब देखेंगे ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4, ये 4 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 1/4 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 64, तो 64 माइनस 1, राइट, ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/4। और ये जो फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, यानी 64 अपॉन 63, राइट। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 16 टाइम्स होगा, यानी tan इनवर्स 16/63। ओके, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था और ये बेस्ड था आपका इस फॉर्मूले पे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान बताएं। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो मैं लिखता हूँ आपका ये प्रॉब्लम है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पर x की जगह 1/2, y की जगह 1/3, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, राइट। सॉरी, go to page number 37. Then this is equal to tan इनवर्स, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, यानी 2 इंटू 3, ये हो गया 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/6 यानी एलसीएम ले लिए तो 6 हो गया, और ये 6 माइनस 1। ओके, यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप क्या देख रहे हैं न्यूमरेटर में 5 डिवाइड बाई 6,
और डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6। ओके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/6, और ये जो फ्रैक्शन होता है ये रिवर्स हो जाता, यानी ये 6/5 हो जाएगा। 6/5 ये कुछ इस तरीके से है, A/B/C/D इज इक्वल टू A/B और ये D/C, राइट। ये आपको पता होगा, वही चीज़ यहाँ पर यूज हुई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 6 और ये 6 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, यानी tan इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ओके, तो आप थीटा ऐसा लीजिए जिसका आप tan लेने पे 1 आता हो, राइट। तो आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, राइट, है ना। तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। ये इसका आंसर है 45 डिग्री। आपको पता होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया है आपको कि जो भी इन्वर्स फंक्शन होता है, tan इनवर्स x या tan इनवर्स y, ये कोण को बताता है। तो आप एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, दोनों कोण को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक कोण आना चाहिए, जो फाइनल आंसर का ये कोण है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, बस नंबर चेंज है, तो आप स्वयं इसको देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज़ हुई है कि ये कोई एक नंबर है, उस नंबर में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको खुद से देख लीजिएगा, ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम है, सिद्ध करना है आपको, प्रूफ करना है। तो ये है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन इन्वर्स हो या tan इन्वर्स, चाहे कोई अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वो एक कोण को बताता है। तो tan इन्वर्स 1 एक कोण को बताता है, ये भी किसी अन्य कोण को बताता है, और ये भी किसी और कोण को, ठीक है। और जब तीनों कोणों को जोड़ देंगे और कोण में कोण जोड़ते जाएंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, एक π/2 के इक्वल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको ये मान तो पता होता है, tan इनवर्स 1 की जगह मैं tan 45 डिग्री रख सकता हूँ, तो ये कोण तो हमें पता है, ठीक है। और इन दोनों के लिए अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो और शायद ये जस्ट पिछली प्रॉब्लम है, अगर आप देखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, हाँ ये सेम प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का आंसर कितना आता है, 45 डिग्री, राइट। तो ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, तो ये मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 प्लस, अगर ये फार्मूला यूज करूँगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये जो फार्मूला है यहाँ पर, लेट मी कॉपी पेस्ट इट हियर, ओके। अगर मैं ये फार्मूला यूज करूँगा तो ये हो जाएगा
tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया था tan इनवर्स 1, और प्रॉब्लम नंबर 2 से जब ये देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी tan इनवर्स 1 आया था, ठीक है। ये भी कितना आया था, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, ठीक है। अलजेब्रा देख लेंगे लास्ट प्रॉब्लम से, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स tan इनवर्स 1, यानी 2 टाइम्स tan इनवर्स, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा का ऐसा मान जिसका मैं टेंजेंट लूँ तो वो 1 हो जाए, तो ये होता है आपका 45 डिग्री, राइट। 2 tan इनवर्स और tan 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आपका आ गया 2 टाइम्स ये tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 45 डिग्री, ये कितना आ गया आंसर 90 डिग्रीज, यानी π/2, यही क्या है आपका π/2, 90 डिग्रीज इक्वल टू π/2, और यही आपका क्या है RHS, ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी एक प्रूफ करने का सवाल है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो होता है वो एक कोण को बताता है। यहाँ पर एक कोण है ये और ये, ठीक है, दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो उनका आंसर कितना आना चाहिए π/4। बिल्कुल इस सिमिलर प्रॉब्लम है ये, आपको फॉर्मूला याद होगा 2 tan इनवर्स x का, और ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेके प्रूफ कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 टाइम्स x की जगह 1/3, ये x का मान है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान 1/3 है तो x स्क्वायर 1/9, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7, और यहाँ पर मैंने आप यूज किया है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने ये यूज किया है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा ऊपर आपका tan इनवर्स 2/3 डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 9 माइनस 1, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/7, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2/3, और ये हो जाएगा आपका 9/8, ओके। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और प्लस tan इनवर्स 1/7, तो यहाँ से मुझे मिल गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, सॉरी, यहाँ से फिर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपको पता होगा, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स x प्लस y, यानी x की जगह आपका x की जगह 3/4 है, राइट, x की जगह 3/4 है और y की जगह 1/7, तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 3/4
प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 1/7। ये हो गया आपका tan इनवर्स। यहाँ पे LCM 28 7 लिखिए, ये हो गया 21 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/28। ओके, ऊपर हो गया आपका tan इनवर्स 25/28 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई LCM 28 हो गया, ये हो गया 28 माइनस 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया 25/28 और ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 28 और 28 माइनस 3 25, यानी 28/25। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 28 से 21, 25 से 25, तो ये हो गया tan इनवर्स 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 1 मान होता है आपका tan 45 डिग्री का, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, और 45 डिग्री इक्वल टू π/4, और यही किसके बराबर है, आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 23/14, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, tan इनवर्स y तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में भी tan इनवर्स दिया हुआ है समथिंग, ठीक, बट यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह हमें cos इनवर्स समथिंग दिया हुआ है। आइडिया ये है कि समहाउ आप इस cos इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स समथिंग में बदल लो, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये जो गिवन फार्मूला है, और फिर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया बस यही है कि ये जो cos इनवर्स 4/5 है, इसको हमें चेंज करना है tan इनवर्स समथिंग में। आइए देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो पहले इसको देख लेते हैं, cos इनवर्स 4/5, राइट। तो मैं आपको बताया हूँ, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो किसी कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई कोण क्या है, अल्फा है, राइट, ये कोण अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, ये हो गया आपका cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5, राइट। तो एक आप देखिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सॉरी अगर आपका ये कोण अल्फा है,
ठीक है। तो अल्फ़ा के सामने जो होता है वो लंब होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ड होता है, और अल्फ़ा से सटा हुआ जो कर्ड नहीं है वो आधार होता है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 है, राइट। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। तो कॉस अल्फ़ा होता है आपका आधार बटा कर्ड। कॉस अल्फ़ा होता है आपका आधार बटा कर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आधार आपका हो गया 4 और ये हो गया कर्ड 5, राइट। आधार आपका हो गया 4 और कर्ड हो गया 5। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर, ओके। तो आपको लंब पता करना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16, कर्ड आपका दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका 9, यानी लंब स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो लंब बराबर 3, तो ये जो लंब है वो कितना हो गया 3, ठीक है, फाइन। लंब बराबर 3। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, tan अल्फ़ा आप बताइए कितना होगा। यहाँ से अगर मैं tan अल्फ़ा लूँ तो tan अल्फ़ा हो जाएगा लंब बटा आधार। और मेरा टारगेट ये है कि समहाउ, भूल मत जाइएगा हमें करना क्या है, समहाउ कॉस इनवर्स 4/5 को हमें tan इनवर्स समथिंग में बदलना है, राइट, ताकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकें, फाइन, ठीक है। तो tan अल्फ़ा हो गया आपका लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 3 है और आधार कितना है 4 है। तो tan अल्फ़ा बराबर 3/4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखूँ तो tan इनवर्स 3/4, राइट, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, tan इनवर्स साइड एक्सचेंज कर रहा हूँ, 3/4 इक्वल टू अल्फ़ा। तो आप ये देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ और ये इक्वेशन आपकी 2 है। इक्वेशन 1 और 2 की खास बात क्या है, देखिए दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, अल्फ़ा के बराबर, ठीक है, दोनों का राइट हैंड साइड अल्फ़ा के बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, राइट। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होगी। कॉस इनवर्स 4/5 को अब मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। तो इसको मुझे नेक्स्ट पेज पे कॉपी करना होगा। सो फर्स्ट लेट मी कॉपी दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, ओके, कॉपी, ओके, let me add one new page, paste it here, ओके। और एक चीज़ मैंने और क्या यहाँ पे निकाला है, वो ये है cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, हाँ, ओके, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। तो अब मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो cos इनवर्स 4/5 की जगह मैं लिख दूंगा tan इनवर्स 3/4
इस cos इनवर्स 4/5 की जगह यहाँ से मैंने लिख दिया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/5। ओके, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं बार बार इस फार्मूले को लिख कर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। यहाँ पर x की जगह 3/4 है और y की जगह 2/5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/5, ठीक है। मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 20, राइट। 4 5 20, यानी ये 5 और 3 15, 5 चौके 20, 4 दूना 8, डिवाइड बाई 1 माइनस 6 अपॉन 20, राइट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया 23/20, 23/20 डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम 1/1 है तो एलसीएम आपका 20 हो गया, तो 20 माइनस 6, ओके। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 23/20, और ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी 20 अपॉन 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14, 20 अपॉन 14। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 20 और 20, तो आपके पास है tan इनवर्स 23/14, और यही आपका राइट हैंड साइड। इस प्रॉब्लम में बस ट्रिक यही थी कि समहाउ आपको ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 को, इसको tan इनवर्स में बदलना है, ठीक है, ताकि ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकें। फाइन, तो कुछ नहीं, बस क्या करना था आपको, एक आपको ये पता है कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, वो एक कोण को बताता है। इस कोण से इक्वेट कर दिया आपने। उसके बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको दो बातों का अनुपात होता है। इन तीन भुजाओं में दो भुजाओं का अनुपात होता है, और तीसरी भुजा को आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई तो आप सिर्फ tan अल्फा नहीं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अल्फा बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने tan अल्फा निकाल लिया और अल्फा इक्वल टू दिस। सो और यहाँ से आपका इक्वेशन 1 से और 2 से आपका क्या हुआ, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल था इक्वेशन 1 और 2 का, तो वहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले ये थियरम देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स रिमेंबर कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी यूजफुल होगा। आगे छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम हैं। तो ये है आपका पाइथागोरियन थियरम। ये मैंने एक ट्रायंगल बना रखा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें आप क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ड, ठीक है। 90 डिग्री के सामने कर्ड, थीटा के सामने लंब है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा से सटी हुई भुजा जो कर्ड नहीं है वो आधार कहलाती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कर्ड बराबर स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली कर्ड बराबर स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इस इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लंब स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लंब बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले की भी डायरेक्टली याद रखेंगे कि जहाँ कहीं भी हमें लंब यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा, स्क्वायर रूट कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ओके। सिमिलरली यहीं से मैं लिख सकता हूँ आधार स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, फाइन। और फिर जब आधार बराबर लिखेंगे यानी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इन तीनों फॉर्मूलों को हमेशा हम डायरेक्टली यूज करेंगे, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लिख के हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। कहीं भी कर्ड निकालना हो तो इक्वेशन 2 कर्ड इक्वल टू स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और लंब बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर और वैसे ही आधार, ठीक है। तो आइए यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है यदि cos थीटा इक्वल टू a बाई बी तो tan थीटा का मान बताएं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी दिया हुआ है, ठीक है। और cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ड, आधार बटे कर्ड। तो ये आधार है आपका, ये आधार है और ये कर्ड, ठीक है। यानी आधार आपका a है, आधार आपका a है और कर्ड कितना है b, राइट। अब देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने से आपके दो भुजाओं में अनुपात पता चल जाता है और तीसरी भुजा को आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हमें पता करना है क्या, लंब। यहाँ हम लंब पहले पता कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। लंब मान लेते हैं ये लंब है, ठीक है, ये लंब है। तो अभी आपने देखा था लंब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फाइन। तो लंब बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ड आपका दिया हुआ है b और आधार दिया हुआ a, यानी लंब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो गया स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने से हमने ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो भुजाओं का अनुपात होता है, दो साइड्स का, ठीक है। और तीसरी जो साइड है कोई भी जो हो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों साइड हमें पता हो तो हम tan थीटा नहीं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थीटा हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप tan थीटा क्या लिख देंगे, tan थीटा होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास है यहाँ पर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आधार है यहाँ पर ए, राइट, आधार है आपका ए, फाइन। तो यहाँ tan थीटा पूछा है, आपने ये बता दिया। cos थीटा से आपको दो साइड्स यानी आधार और कर्ड में रेशियो पता था और जो तीसरी भुजा है आप पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद tan थीटा नहीं, यहाँ पे अगर cot थीटा पूछे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा पूछे, कोसेक थीटा पूछे, जब तीनों भुजाएं हमारे पास पता हो गई तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए है तो sec a का मान बताएं। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए। तो ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan, ये इसे मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, तो tan a इज इक्वल टू एक्स। ये लास्ट बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan a इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई 1, यानी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट प्रॉब्लम की तरह बिल्कुल ही सेम प्रॉब्लम है। तो मैं एक त्रिभुज बना लिया, ये आपका ये कोण A है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये कोण A है। ठीक है, तो लंब आपका हो गया x, आधार हो गया 1। तो जो कर्ड होता है स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब है आपका x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस आधार है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब आपको तीनों साइड्स पता है, तो अब तीनों साइड्स में सेक ए नहीं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक कोण ए बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक ए पूछा है, तो सेक ए जो होता है cos 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कर्ड अपॉन आधार, तो आपका कर्ड है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आधार है 1, तो यही आपका फाइनल आंसर है। सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास a है, तो मैं a लिख लेता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a। फाइन, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि tan a इज इक्वल टू एक्स है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। बट ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ही फंडामेंटल प्रोसेस है। यहाँ से सिर्फ आप सेक ए नहीं, आप कोसेक ए, कॉट ए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इस फॉर्मूले से सिर्फ आप सेक ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है बिल्कुल ही बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये थोड़ा फास्ट मेथड है कि अगर ये फार्मूला याद है आपको तो आप जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम सवाल है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा का मान बताएं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो मैं इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर एक्स, राइट, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूँ, चूँकि डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1। तो आप फिर से देखेंगे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है लंब बटा कर्ड। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। फाइन, ठीक है, ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने लंब x, कर्ड 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये स्क्वायर रूट कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा, और आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, आधार बटे कर्ड। ठीक है, तो ये आधार है और ये कर्ड है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यानी ये आपका हो गया स्क्वायर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। फाइन। फिर से देखिए, ये बिल्कुल ही बेसिक प्रिंसिपल है, राइट। ये जो है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है जो दो साइड्स का रेशियो है, उसके बाद तीसरी भुजा आप क्या करते हैं, तीसरी साइड जो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हों तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोसाइन थीटा पूछा था तो कोसाइन थीटा हमने बता दिया। एक आपने, ये तो बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, आपको पता होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से क्या देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स, यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ से आप सिर्फ कॉस थीटा ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बस ये वाले मेथड से, ये जो फॉर्मूला है। लेकिन ये बहुत जल्दी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इससे आप कोई भी थीटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थीटा, कॉस थीटा हो, सेक्स थीटा हो, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कोई भी इससे, इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये वाला मेथड क्या है, जल्दी है, बट सिर्फ इसी के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ कॉस थीटा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि साइन ए बराबर 1/4 तो कोसेक इनवर्स 1/4 का मान बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा, 4 इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोसेक ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 4। तो यही आपका आंसर है, कोसेक इनवर्स 4 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये जो ए क्या है, हमारा एक कोण है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक कोण को बताता है। तो ये देखिए कोण ए है। यहाँ पर देखिए साइन किसका लेते हैं, साइन किसी कोण का लेते हैं, ए का मान 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी हो, 30 डिग्री तो नहीं हो सकता क्योंकि 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, तो ए का मान कोई एक कोण है। ठीक है, तो यही एक कोसेक इनवर्स 4 एक कोण आया है, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम है सारी, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया है। यदि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू ए तो साइन ए का मान बताएं। फिर से पाइथागोरियन थ्योरम यूज होगी, तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता। tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू ए, तो जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan ए इज इक्वल टू 3/4। एक फिर से ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये कोण ए है, ये लंब 3 है, आधार 4 है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से निकालेंगे स्क्वायर रूट, कर्व निकालेंगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 25, यानी ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए बराबर हो जाएगा, ये अगर आपने नहीं समझ में आया होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्व निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्व, यानी ये आपका लंब है और ये कर्व है, तो साइन ए इक्वल टू 3/5। ओके, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये कोसाइन रूल का प्रॉब्लम है। दिया हुआ है आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एक भुजा A बराबर 16 है, B बराबर 24 है, C बराबर 20 है। तो ये कोसाइन B/2 का मान पूछ रहा है, ना कि कोसाइन B का।
तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू पूछूं तो जो कोसाइन के रूल में रिलेशन होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी कोण होता है उसका ये कोण आधा हो जाता है। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा, यानी 2 थीटा डिवाइड बाई 2 यानी थीटा। फाइन। तो इसी प्रकार से आप क्या आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं कोसाइन बी की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर। सिमिलर मेथड पे यहाँ पर 2 थीटा था तो उसका आधा थीटा, यहाँ पर b है तो इसका आधा b/2, ठीक है, b/2, ठीक है, b/2 -1। फाइन। यहाँ पर जो कोण होता है उसका ये कोण आधा हो जाता है, यानी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर अगर b था तो ये b/2। फाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 को इस साइड लेके आ जाइए। तो अब मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर b/2, ठीक है। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन के दोनों साइड। तो मैं इधर भी 2 लिख देता हूँ और डिवाइड बाई 2, और इधर भी डिवाइड बाई, इस साइड भी डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यानी हमारे पास हो गया 1 प्लस कॉस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर b/2। तो यहाँ से मैं कॉस b/2 लिख सकता हूँ। कॉस b/2 इज इक्वल टू कॉस b/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस b/2। फाइन। आप सोच रहे हो कि मैं इसको इस टर्म में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अगर तीनों भुजाएं मुझे पता हैं, ये मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था कि ये ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो मैं कोसाइन बी बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कोसाइन बी का क्या फॉर्मूला होता है। कोसाइन बी इज इक्वल टू जो ये कोण बी है वो वाली भुजा सब्ट्रैक्ट होती है -b²। बाकी जो दो भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर का सम होता है a² प्लस c², और डिवाइड बाई 2 टाइम्स ये जो दोनों भुजाएं होती हैं इन्हीं का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स a इंटू सी। तो मुझे पता है कि मैं अगर तीनों भुजाएं मुझे दी हुई हैं, ये तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो मैं कोसाइन भी बड़े आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पर ABC सब कुछ गिवन है। ओके, इसीलिए मैं कोसाइन B के टर्म्स में ये निकाला हूँ कि कॉस b/2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस b/2। तो अब ये बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कोसाइन b फाइंड आउट कर लीजिए और इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपका कॉस b/2 पता चल जाएगा। फाइन। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a का मान कितना है, आपका a का मान 20 है। फाइन, सॉरी 16 है, a का मान 16 है। तो ये हो गया 16 स्क्वायर प्लस c का मान आपका 20 है यानी 20 स्क्वायर, माइनस b का मान 24 है यानी 24 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान 16, c का मान 25। 16 स्क्वायर 256, 20 स्क्वायर 400, माइनस
24 स्क्वायर इज 576 अपॉन 2 इंटू 16 इंटू 20। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। 4 2 600, 656, 576, 24 56, ऊपर आपका 80 आ गया और डिवाइड बाई 2 इंटू 16 इंटू 20, तो 20 चौके 80 और 4 चौके 16, और ये 2 और 4 बचा, यानी टोटल ये यहाँ से 1/8 मिला हमें। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास कॉस बी का मान कितना हो गया, 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो हमारे पास क्या था, अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस and paste it here, okay fine। और आपको अभी पता है cos b/2 का मान कितना है, cos b/2 का मान है 1/8, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस b/2 कितना, cos b कितना है 1/8 होल डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा ये 8 हो गया, तो 8 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, यानी 2 यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है फाइन। तो ये हो गया स्क्वायर रूट, ऊपर आपके पास आ गया 9 डिवाइड बाई 16, यानी 3/4, cos b/2 इक्वल टू 3/4, यही आपका आंसर है, फाइन। तो इस प्रॉब्लम में क्या करना था आपको, बस यही ध्यान देना था कि यूजुअली कोसाइन बी का तो फार्मूला पता होता है, बट आपसे क्या पूछ लिया है, कोसाइन b/2, तो आपको इस फॉर्मूले से आपको रिलेट करना था और कुछ भी नहीं। ये रिलेट करने के बाद यहाँ से आपने ये निकाल लिया, cos b/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस cos b/2। तो इसके बाद तो कुछ नहीं, बस सिंपल सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम हो गई, कोसाइन b निकाल लीजिए और इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर कोसाइन b/2 की जगह साइन b/2 दे दिया है, ठीक है। तो आपको ये तो पहले से पता है, कोसाइन को अगर कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर यहाँ से मैं कोसाइन बी लिखूं, क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो पहले प्रॉब्लम में बताना भूल गया कि अगर तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो मैं कोसाइन बी बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता, कोसाइन बी इज इक्वल टू, ये जो कोण है उसके सामने की भुजा सब्ट्रैक्ट होती है माइनस बी स्क्वायर, बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का ऐड होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। शायद मैं कुछ गलत बोल दिया था, ये जो कोण बी होता है उसके सामने की भुजा का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, फाइन, डिवाइड बाई 2 टाइम्स यही जो दो भुजाएं होती हैं इन्हीं का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स ए सी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास तीनों भुजाएं दी गई हैं तो आप कोसाइन बी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि कोसाइन बी से मैं रिलेट करूं। तो कोसाइन बी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लीजिए, यहां पर जो भी थीटा है, यहां पर जो भी आपका थीटा है उसका आधा ये होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा, ठीक है, उसका आधा। तो
अब यहाँ पर b है अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और b का आधा हो जाएगा, इस b का आधा हो जाएगा b/2, राइट। तो मैं इस चीज़ को लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में सेंड आउट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉस b, ठीक है। दोनों साइड इक्वेशन को 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर 2 और इधर भी डिवाइड बाई 2, ठीक है, फाइन। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस b/2। इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर हो गया साइन b/2 और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस b/2। और ये पूरी प्रॉब्लम्स बॉयल्स डाउन हो गई सिर्फ इसमें कि आपको कोसाइन बी फाइंड आउट करना है। तो नंबर सेम है, तो आप देख लीजिए कोसाइन बी जो आपने निकाला है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कोसाइन बी आपने कितना निकाला है 1/8। इसी फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद कोसाइन बी कितना है 1/8, ठीक है। तो मैं ये यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, सेम आएगा, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, कोसाइन बी हमारे पास आएगा 1/8, फाइन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये 1/2 मैं पहले लिख लिया, और 1 माइनस कॉस बी कितना है 1/8, फाइन। इसको मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2, ये साइन b/2 के इक्वल है, साइन b/2 1/2, यहाँ पे हो गया आपका एलसीएम 8, ये 1/1 है, तो ये हो गया 8 माइनस 1, फाइन। तो यहाँ पे आपका साइन b/2 है, तो साइन b/2 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया स्क्वायर रूट 7 अपॉन ये हो गया 16, तो साइन b/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/4, ये आपका आंसर है, फाइन। तो थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था, आपको ये वाली आइडेंटिटी ध्यान होनी चाहिए कि कोसाइन 2 थीटा कैसे साइन थीटा से रिलेट करती है साइन स्क्वायर थीटा से, और उसी के बेसिस पे मैंने कोसाइन बी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो आपको लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, देन इसको मैं इस साइड भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन अल्फा। और आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और आपको ये भी आइडेंटिटी पता होगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फाइन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा, कॉस अल्फा की जगह स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फाइन। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन, मैं इसको 1 कर देता, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से साइन अल्फा किसके बराबर है,
एक्स के बराबर। फाइन, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस, और आपको ये पता है साइन अल्फ़ा जो है, साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, एक्स के, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन 2 अल्फ़ा है। तो यहाँ से अगर इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ तो ये हो गया, सॉरी, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, और आप यहाँ से देखें, ये जो सबसे ऊपर है अल्फ़ा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। फाइन, अल्फ़ा क्या है, लेट ये जो लाइन है अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। फाइन, तो 2 टाइम्स सॉरी अल्फ़ा की जगह साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है और ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहीं वीडियो में कोई